नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ रोचक जानकारी लेके आई हूँ। वो रोचक जानकारी ये है कि हिंदी में हमको ये जानना है कि अधिवर्ष या लीप ईयर किसे कहते हैं। तो रोचक जानकारी आज मैं आपको यही देना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि हम लोग लीप ईयर किसे कहते हैं, कैसे लीप ईयर निकाला जाता है। आज इसको हम समझते हैं। लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिन की ना होके 29 दिन की होती है। यानी लीप ईयर हमेशा हर 4 साल बाद आता है। और लीप ईयर जैसे फरवरी आपने देखा होगा 28 दिन की होगी, तो कभी 29 दिन की होगी। तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके से है, कि जो लोग समझ नहीं पाते कि 29 की फरवरी की 28 की फरवरी है। तो लीप ईयर वह वर्ष होता है जो हर 4 साल बाद हमारी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। और लीप ईयर को दोस्तों हम लोग निकालेंगे कैसे? तो लीप ईयर के लिए सबसे पहले हम लोग चार संख्या से हम जो है 2026 है, 2020 है, 2024 है, जो भी साल है उसमें भाग देंगे। अगर वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है और अगर शेषफल हमारा शून्य आता है तो समझ लीजिए वो लीप ईयर वर्ष है। और अगर शून्य नहीं आता है, अगर कोई दशमलव आ रहा है या कोई शेषफल आ रहा है, तो समझ लीजिए वह लीप ईयर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 आप अपने कॉपी में 4 से विभाजित करके देख सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी वो लीप ईयर है। और 2020 के बाद 2024 जो कि 4 साल बाद आया है, वो भी अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो वो भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 को अगर हम लोग लेते हैं तो उसको अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो आप लोग देखिएगा विभाजित करके, तो विभाजित पूरी तरीके से नहीं होता है। तो ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। 2027 है, 2028 है, यानी 2028 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर वर्ष है। तो मुझे दोस्तों आशा है कि आपको ये मेरी रोचक जानकारी समझ में आई होगी। और आप लोग सभी लोग विभाजन करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपके आंसर दूंगी क्वेश्चन का। और आज मैं आपके लिए हर रोज की तरह 2 नए शब्द लेके आई हूँ, जो कि मेरा पहला शब्द है तनुज। तनुज आपने सुना होगा, पर्यायवाची भी आपने देखे होंगे। तो तनुज माने होता है पुत्र, बेटा और लड़का। और अगर हम तनुजा की बात करें तो इसका मतलब होता है पुत्री, कन्या और बेटी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, जो तनुजा है वो स्त्री के लिए यूज नहीं होता, मतलब कन्या या पुत्री या बेटी इसका ही अर्थ होता है। और तनुज में भी ये पुरुष के लिए तो यूज होता है, लेकिन आपको पुत्र, बेटा के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अब विदा चाहती हूँ। नमस्कार।